हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग पर। मैं विवेक आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक और सेशन। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल पे आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी बिल्कुल निःशुल्क कराई जा रही है। उसी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए हमने जीके जीएस, रीजनिंग, मैथ्स और आपकी हिंदी, ये 4 सब्जेक्ट की क्लासेज हैं जो बिल्कुल आपको निःशुल्क प्रोवाइड कराई जा रही हैं। पूरी की पूरी आपको प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे मिल जाएगी। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपके ये 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, उनकी तैयारी आप बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी शुल्क के आप हमारे चैनल पे कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं इन 4 सब्जेक्ट की, तो आपके एसएससी जीडी में ये आपके चारों सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। एसएससी एमटीएस सीएचएसएल सीपीओ सीजीएल की बात करें तो जीके जीएस, रीजनिंग और मैथ, ये 3 सब्जेक्ट आपके इन सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, आपको पता है री एग्जाम होना है इसका, बहुत जल्द इसकी डेट डिक्लेयर होने वाली है। और उसके बाद अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा भर्ती की, तो ये दोनों एग्जाम ऐसे होते हैं जिनमें आपके चारों यही सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जीके जीएस, रीजनिंग, हिंदी और मैथ्स। उसके बाद यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो मैथ्स को अगर हम छोड़ दें तो जीके जीएस, रीजनिंग और हिंदी, ये 3 सब्जेक्ट आपके जूनियर असिस्टेंट में भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा बैंक पीओ क्लर्क की बात करें तो हिंदी के अलावा ये 3 सब्जेक्ट आपके इसमें भी आते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में मैथ्स, रीजनिंग, जीके आता है। डी ट्रिपल एस बी के एग्जाम्स होते हैं आपके, उसमें भी आपके ये क्वेश्चन एग्जाम्स, ये जो सब्जेक्ट हैं आपके कॉमनली पूछे जाते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आज का सेशन जो रहने वाला है वो हमारा रीजनिंग का रहने वाला है, क्योंकि आज है फ्राइडे, और फ्राइडे के दिन आपको पता है हम जो पढ़ते हैं वो रीजनिंग पढ़ते हैं फ्राइडे और सैटरडे। मंडे टू सैटरडे आपको जीके जीएस क्लास मिलती है, रीजनिंग आपको फ्राइडे और सैटरडे मिलती है, मैथ्स की क्लास आपको मंडे टू थर्सडे मिलती है, और हिंदी भी आपको रेगुलर 6 के 6 दिन मिलती है। तो अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन दबा लेंगे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं अभी तक, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, जहां आपको इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल और आपको जो भी कोई गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड कोई न्यूज़ या अपडेट होती है वो आपको टाइम टू टाइम बताई जाती है। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम सर्च बॉक्स में जाके द फ्यूचर कोचिंग बिना स्पेस दिए डाल देंगे तो आप हमारे चैनल पे पहुंच जाएंगे। वहां पे जाके ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा हमारी जो प्लेलिस्ट हैं वो बनी हुई हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक मिल जाएगा। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो वहां जाके आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। इससे पहले हमने जो लास्ट चैप्टर डिस्कस किया था वो हमने नंबर सीरीज किया था, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। बेसिक से लेके एडवांस तक के सारे क्वेश्चन हमने उसमें डिस्कस किए थे। आज नया चैप्टर शुरू होगा हमारा, क्योंकि फ्राइडे है तो फ्राइडे के दिन हम रीजनिंग डिस्कस करते हैं। तो रीजनिंग में जो आज का हमारा चैप्टर रहने वाला है वो रहने वाला है कोडिंग डिकोडिंग। देखिए, आपका कोई भी एग्जाम हो जिसमें रीजनिंग आती हो, कोडिंग डिकोडिंग से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर बन जाता है किसी भी एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि इससे जो है कभी भी एग्जाम में क्वेश्चंस स्किप नहीं किए जाते। चाहे कितनी भी शिफ्ट में एग्जाम हो जाए, कोडिंग डिकोडिंग का जो क्वेश्चन है वो आपका हर शिफ्ट में पूछा ही पूछा जाता है। इसलिए इस एग्जाम की जो इस चैप्टर की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। बेसिक कोर्स चैप्टर है। देखिए, अगर आपको इसकी बेसिक नॉलेज अगर अच्छे से होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छे से बनी हुई होगी, तो आप इसके क्वेश्चंस जो हैं वो बड़े इजी से करके निकल जाएंगे, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत सिंपल आते हैं। अगर आप थोड़ा सा पैटर्न पे ध्यान देंगे तो वो क्वेश्चन हमारे इजीली हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम जानेंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं, क्योंकि हमें सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि हमारे चैप्टर में किस किस तरह के क्वेश्चंस हमारे बनेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कोडिंग डिकोडिंग। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग है क्या, पहले हम इसके बेसिक के बारे में जानते हैं कि भाई बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है। आपको पता है, देखो कोडिंग डिकोडिंग की जरूरत क्यों पड़ी। कोडिंग डिकोडिंग की देखो जरूरत क्या होती है कि कोडिंग डिकोडिंग का मतलब होता है कि आप अगर कोई मैसेज किसी को भेज रहे हो तो वो हो गया आपका कोडिंग, ठीक है। और जब सामने वाले ने उसे रिसीव कर लिया, यानी कि एक होता है सेंडर जो कि कोडर भी कहलाता है, और एक होता है आपका रिसीवर जो होता है डिकोडर, यानी कि डिकोडिंग।
अब होता क्या है कि मान लो आपने कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन किसी को भेजनी है, ठीक है, आप हो सेंडर और आपको कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन किसी सामने वाले बंदे को देनी है, यानी कि रिसीवर को देनी है, ठीक है। अब होगा क्या कि आप अगर सीधे सीधे शब्दों में लिख के दे दोगे तो हो सकता है कि भाई बीच में जो मीडियन है वो उस इंफॉर्मेशन को लीक कर दे। लेकिन आप क्या करोगे, उस कोड, उस अपने मैसेज को एक स्पेशल लैंग्वेज में डिकोड कर दोगे आप उसे, ठीक है, कोड कर दोगे, सॉरी, कि स्पेशल लैंग्वेज में क्या कर देंगे हम, कोड कर देंगे, तो वो क्या कहलाएगी, कोडिंग। जब आपका मैसेज रिसीवर के पास पहुंच जाएगा तो वो आपके उस मैसेज को जो आपने स्पेशल लैंग्वेज में कोड किया है उसे वापस डिकोड कर लेगा, किसमें, नॉर्मल लैंग्वेज में, ठीक है, और वो आपकी जो मैसेज है वो आपके मैसेज को अच्छे से समझ जाएगा। तो ये तो होता है इसके बारे में कि भाई बेसिक कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है। कोडिंग डिकोडिंग सिंपल है कि किसी सिंपल लैंग्वेज को किसी अदर लैंग्वेज में डिकोड कर लेना, ठीक है। अब बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग में। देखिए कोडिंग डिकोडिंग में आपको दो तरह के क्वेश्चन मिलेंगे मोस्टली। तो एक तो आपके लेटर कोडिंग आती है, आते तो वैसे 4-5 तरह के हैं, लेकिन कॉमनली आपको दो तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, एक लेटर कोडिंग और एक नंबर कोडिंग, ठीक है। कि एक आपका होगा लेटर कोडिंग यानी कि अक्षर कोडिंग होती है, और दूसरी क्या होगी आपकी, नंबर कोडिंग यानी कि अंक, जिसे हम बात करेंगे कि अंकों से कोडिंग कर रखा होगा। अब देखिए अंकों की कोडिंग में तो आपको पता है 1 2 लेके इनफाइनाइट तक हम चले जाएंगे, क्योंकि नंबर 1 से लेके कहीं तक भी जा सकते हैं हम। लेकिन जब हम लेटर कोडिंग की बात करेंगे तो आपको पता है लेटर कोडिंग में एक चीज यूज होती है, वो है आपकी अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट यानी कि वर्णमाला। तो होता क्या है कि भाई देखिए जब भी आप कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर सोल्व कर रहे होगे तो आपको सबसे पहले तो वर्णमाला का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अब वर्णमाला का ज्ञान अगर हम बताएंगे तो अभी मैं आपको डिस्कस करता हूं। तो सबसे पहले हम लेटर कोडिंग में या कोडिंग डिकोडिंग में जो हमारी सबसे पहली चीज होगी जानने की, वो क्या होगी हमारी, वो होगी हमारे लिए वर्णमाला। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे, वर्णमाला के बारे में जानेंगे, यानी कि इंग्लिश अंग्रेजी वर्णमाला। देखो विशेषता ध्यान रखना है आपको, कौन सी वर्णमाला की बात कर रहे हैं हम, अंग्रेजी वर्णमाला की। क्योंकि देखिए अंग्रेजी वर्णमाला से ही पूरी कोडिंग डिकोडिंग का लेटर कोडिंग वाला जो कंसेप्ट है वो क्रिएट होता है। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में आपको पता है दो तरीके के लेटर होते हैं, एक होते हैं आपके स्वर जिन्हें हम वोवेल्स बोलते हैं, और एक होते हैं आपके व्यंजन जिन्हें हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। आपको पता है स्वर कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू, क्लियर है। और व्यंजन कौन से होते हैं, अब देखो अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल लेटर कितने होते हैं, 26। 26 में से 5 क्या हो गए हमारे, स्वर हो गए। अब बचे कितने, 21। तो 21 क्या हो जाएंगे, व्यंजन। अब उनका नाम लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो बचे हुए क्या है हमारे, व्यंजन ही है सारे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला अगर मैं आपके सामने लिखूं तो आपको पता है अंग्रेजी वर्णमाला ए से शुरू होकर जेड तक जाती है। अगर हम नोट करें तो ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये क्या है, हमारी पूरी अंग्रेजी वर्णमाला है, ठीक है। ये मैंने सिंपल लिख रखी है अभी तो, लेकिन जब हम कोडिंग डिकोडिंग सोल्व करेंगे तो इसको लिखने का भी एक तरीका होगा। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ए बी सी डी में प्रत्येक लेटर का एक क्रम संख्या होती है जिसे हम उसकी प्लेस वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। जैसे ए आपका पता है, आपको 1 नंबर पे आता है, तो ए की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की प्लेस वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। बी की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। सी की कितनी हो जाएगी, 3। डी 4, ई 5, एफ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। मैंने बताया था अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल वर्ण कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो हमने ए से लेके जेड तक 26 नंबर डाल दिए। देखिए सबसे पहले जब भी आप कोडिंग डिकोडिंग करोगे तो आपको ये अंग्रेजी वर्णमाला का जो क्रम है ना, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना हम क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे, और अगर करेंगे भी तो टाइम ज्यादा लग जाएगा हमें। तो हमें पता होना चाहिए कि भाई ए कितने पे आता है, एफ कितने पे आता है, एन कितने पे आता है, वी कितने पे आता है, टी कितने पे आता है। तो ये सब नंबर हमें याद होने चाहिए। इसको याद करने का एक छोटा सा फॉर्मूला भी है, एक शब्द है आपका, आपने किताबों में अक्सर देखा होगा कि ई जे ओ टी वाई। तो ये जो इजोटी शब्द है, इसमें है क्या, देखो आपके जितने भी ये नंबर हैं, आपके लेटर जो हैं, ये सब 5-5 के गैप पे बने हुए हैं। जैसे ई की बात करेंगे तो ई 5, जे 10, ओ 15, टी 20 और वाई आपका 25। तो इन सब में जो गैप होता है वो 5-5 का होता है कि ई से जे तक 5 लेटर आएंगे, जे से ओ तक 5, ओ से टी तक 5 और टी से वाई तक 5। अब आपसे कोई पूछने लगे कि भाई एम का बताओ, कि भाई एम का नंबर कितना है, तो आप ये कह दोगे कि भाई जे के, तो भाई इतना तो देखो हमें याद ही होता है कि अगर हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो हमें पता होना चाहिए कि जो एम आएगा वो जे के बाद आएगा, और जे तक का नंबर हमें पता है 10 है। तो जे में कितने प्लस करें कि एम आ जाए, +3 कर देंगे तो हम कह देंगे एम का नंबर कितना है, 13 है। आपसे कोई पूछ ले डब्ल्यू का नंबर बताओ, तो आपको पता है टी डब्ल्यू जो आता है वो टी के बाद ही आता है, और ई जे ओ टी में टी 20 पे है, तो यू वी डब्ल्यू कितने पे आ जाएगा, ये 23 पे आ जाएगा। आपसे कोई पूछ ले एल का नंबर बताओ कि भाई एल का कितना नंबर होता है, तो आपको पता है एल जो आता है वो जे के बाद आता है। ठीक है, जे कितने पे आता है, 10 पे। अगर जे 10 पे आता है तो के और एल, एल कितने पे आ जाएगा, 12। तो आप इससे इजीली याद रख सकते हो कि ईजे ओ टी वाई इजोटी जो शब्द है आपका, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि भाई इससे मिलके मैं अपनी पूरी वर्णमाला का क्रम याद रख सकता हूँ। सेशन अगर पसंद आ रहा है तो सेशन को एक बार लाइक कर देंगे, क्योंकि देखिए हम आपके लिए मेहनत करते हैं और आपसे केवल और केवल इतनी डिमांड रखते हैं कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें। जब भी आप वीडियो को देखें, आप वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ वीडियो का लिंक जो है एक बार शेयर कर दें। बस हमारी केवल आपसे यही एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और वीडियो को हमेशा देखिए, पूरा देखिए। अगर आपको कंसेप्ट समझना है अच्छे से तो वीडियो को पूरा देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो फिर आपको जो है बीच में अधूरी रह जाएगी, और अधूरी चीजें देखो, अधूरा ज्ञान जो है हमेशा नुकसानदायक होता है। तो मैंने आपसे बताया कि भाई हमें सबसे पहले वर्णमाला का क्रम पता होना चाहिए। तो क्रम आपको पता है ए से लेके जेड तक होता है, 1 से लेके 26 तक अक्षर होते हैं। तो ये तो था सिंपल, देखो जब हमें केवल वर्णमाला याद करनी हो। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे तो आपको जो अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम याद रखना है, वो किस तरीके से याद रखना है वो आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखो, आपको पता है जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसमें 26 अक्षर होते हैं। तो जो आपकी अंग्रेजी वर्णमाला है उसमें टोटल वर्णों की संख्या कितनी है, 26 है। इस 26 में हम दो जगह डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका प्रथम अर्धांश, फर्स्ट हाफ जिसे बोल देते हैं हम, और दूसरा होगा हमारा द्वितीय अर्धांश। ठीक है, एक फर्स्ट हाफ हो जाएगा हमारा वर्णमाला का और एक हो जाएगा सेकंड हाफ। अगर मैं फर्स्ट हाफ की बात करूं तो फर्स्ट हाफ में अंग्रेजी वर्णमाला में कौन कौन से अक्षर आएंगे, आप कह दोगे ए आ जाएगा, आप कह दोगे बी आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट हाफ में कहां से कहां तक आएंगे, 1 से लेके 13 तक।
और यहाँ तक कहाँ आएंगे, 14 से लेके 26 तक के, 13 यहाँ आ गए और 13 यहाँ आ गए। ठीक है, बी के बाद कौन आएगा, सी आ जाएगा, डी आ जाएगा, ई आ जाएगा, एफ आएगा, जी आ जाएगा, एच आ जाएगा, आई आएगा, जे, के, एल और आपका एम। तो ये हो गया आपका फर्स्ट हाफ। जब हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे होंगे तो देखो आपको ध्यान रखना है कि जब हम कोडिंग डिकोडिंग में अंग्रेजी वर्णमाला को नोट कर रहे होंगे, जैसे आपको रफ सीट मिलती है तो आप वहां पे इसे नोट भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट हाफ को तो लिखना है आपको लेफ्ट टू राइट, ठीक है। लेकिन जब आप सेकंड हाफ की बात करेंगे तो सेकंड हाफ को कैसे लिखोगे, आप इस तरीके से लिखोगे कि एम के नीचे लिखोगे एन, मतलब हम राइट टू लेफ्ट लिखेंगे सेकंड हाफ को। फिर आएगा ओ, फिर आएगा पी, फिर क्यू, फिर आर, फिर आपका एस, फिर आपका टी, फिर आपका यू, फिर वी, फिर डब्लू, फिर एक्स, फिर वाई और फिर आपका जेड। अब देखिए मैंने आपको इस तरीके से लिखने के लिए क्यों बोला है, आपको पता है कि भाई आपने अंग्रेजी वर्णमाला के नंबर तो याद कर ही लिए। आप अगर मैं इन पे नंबर डालूं तो ये 1 आएगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, 9, 10, 11, 12 और 13। ठीक है, 13 हो गए। यहाँ कितना नंबर आएगा, 14। यहाँ कितना आ जाएगा, 15, ये 16, ये 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और ये 26 हो गए, पूरे 26 हमारे। अब मैंने देखो मेरा जो इसे इस तरीके से लिखने का मेन रीजन है वो क्या है, मैं आपको समझाता हूं कि आपको पता है अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम याद करने के बाद आपको एक पॉइंट और याद करना होगा, जो होगा आपका अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम। क्या होगा हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम। देखो ये भी हमें याद होना बहुत जरूरी है कि जब हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा सीधा क्रम तो हमें याद ही होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हमें अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम और याद होना चाहिए। विपरीत क्रम का क्या मतलब है, जैसे मैं अगर कहूं कि भाई विपरीत क्रम क्या बनेगा, ए का अपोजिट क्या बनेगा, ए का अपोजिट बन जाएगा जेड। ठीक है, ऐसी बी का अपोजिट क्या बनेगा, तो बी का अपोजिट क्या बन जाएगा, बी का अपोजिट बन जाएगा आपका वाई। सी का अपोजिट क्या बनेगा, सी का अपोजिट, अब देखिए मैं एरो दोनों तरफ लगा रहा हूं, मतलब क्या है कि ए का अपोजिट जेड है तो जेड का अपोजिट ए है, बी का अपोजिट वाई है तो वाई का अपोजिट बी है, सी का अपोजिट क्या बनेगा, एक्स बन जाएगा। तो इस तरीके से हमें अपोजिट वाले भी याद रखने होंगे। ठीक है, कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं और ये दोनों एक दूसरे के। अब इन्हें याद कैसे रखेंगे, देखो सारे तो याद होंगे नहीं, आप क्या करो सिंपल, आपको जैसे मैंने आपको देखो ये अर्धांश लिख रखा है कि एक तो लेफ्ट टू राइट लिख रखा है, एक राइट टू लेफ्ट। तो मेरा जो लिखने का मेन मोटिव है वो यही है, आप देख रहे होंगे ए और जेड एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं और आपको पता है ए और जेड एक दूसरे के विपरीत हैं। बी और वाई एक दूसरे के विपरीत आ रहे हैं, तो देखो बी और वाई एक दूसरे के अपोजिट हैं। सी और एक्स एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो आगे डी और डब्ल्यू अपोजिट हो जाएंगे, ई और वी अपोजिट हो जाएगा, एफ और यू अपोजिट हो जाएगा, जी और टी, एच और एस, आई और आर, जे क्यू, के पी, एल ओ, एम एन। तो ये सारे नंबर जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं वो सारे क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट बने हुए हैं। आपको मैंने इसीलिए इस तरीके से इस वर्णमाला को नोट किया है कि
फर्स्ट हाफ को हम लेफ्ट टू राइट लिखेंगे और सेकंड हाफ को हम राइट टू लेफ्ट लिखेंगे। तो इससे हमें सीधे नंबर भी पता चल जाते हैं और इसके विपरीत नंबर भी पता चल जाते हैं। और अगर आप ऐसे भी याद नहीं रख पा रहे हो तो आप सिंपल क्या करो, सिंपल आप एक बात याद रखो कि जिन दो नंबरों का योग, कि अगर मैं लिख दूं यहां पे, जिन दो अक्षरों का या की क्रम संख्या का योग 27 बन रहा हो या 27 बन जाए, कितना बन जाए, 27 बन जाए, वे दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया कि जिन दो अक्षरों की क्रम संख्या का योग 27 बन जाए, वे दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो अगर आपको अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम ध्यान रखना है तो कैसे याद रखोगे, इस तरीके से याद रखोगे कि जिन दो अक्षरों का जो योग है वो 27 बन जाएगा, वो दोनों एक दूसरे के क्या बनेंगे, विपरीत बनेंगे। क्लियर है, आप अच्छे से समझ रहे होंगे इस चीज को कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे सपोज करो आपको बताना है कि भाई के का विपरीत क्या आएगा, कि मैंने पूछा आपसे भाई के का अपोजिट बताओ क्या आएगा। तो अगर आपको के का नंबर पता है, के का नंबर कितना है, के का नंबर होता है 11, ठीक है भाई, के का नंबर कितना है, 11 होता है। अब 11 को मुझे कितना बनाना है, 27 बनाना है। अब 11 को 27 बनाने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, 16 की जरूरत पड़ेगी। अब बताओ 16 पे कौन सा नंबर आता है, 16 पे नंबर आता है आपका पी। तो के अपोजिट क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, क्योंकि 16 और 11 मिलके कितना बना रहे हैं, 27 बना रहे हैं। आप देख भी सकते हैं कि ये रहा देखो के 11 नंबर पे और ये रहा पी इसके नीचे 16 नंबर पे। ऐसी मैं आपसे पूछूं आर के अपोजिट बताओ, तो आर के अपोजिट क्या बनेगा, आपको पता है आर कितने पे आता है, 18 पे, और 18 को मुझे कितना बनाना है, 27 बनाना है। अब 18 को 27 बनाने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, 9 की जरूरत पड़ेगी, और 9 पे कौन आता है, 9 पे आता है आई। आप देखो आर और आई एक दूसरे के अपोजिट होंगे, जहां भी होंगे, ये रहा देखो आई ये रहा और आर ये रहा, तो आर और आई देखो एक दूसरे के अपोजिट हैं। मैं आपसे कहूं कि ई का अपोजिट बताओ, कि आपको क्या बताना है, ई का अपोजिट बताना है। अब ई कितने पे आता है, 5 पे, 5 को कितना बनाना है आपको, 27 बनाना है। अब 27 बनाने के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी, 22 की जरूरत पड़ेगी, और 22 पे कौन आता है, 22 पे आता है वी। तो आपको पता है ई और वी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो आप यहाँ पे चलो, यहाँ तो देखो अलग अलग लिख के देखना पड़ रहा है, हम यहीं पे जो हमने वर्णमाला लिखी है उसे ही देख लेते हैं। देखो ए और जेड एक दूसरे के विपरीत है, तो जेड 26 पे है, ए 1 पे है। डी और डब्ल्यू एक दूसरे के अपोजिट हैं, आपको पता है डी 4 पे है और डब्ल्यू कितने पे है, 23 पे है। जी और टी एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये 7 पे है, टी 20 पे है, तो 20 और 7 27। एल और ओ एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो आपको पता है एल 12 पे होता है और ओ कितने पे होता है, 15 पे होता है, 15 12 27। एम और एन एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो 13, और एन कितने पे, 14, 14 13 कितना हो जाएगा, 27। तो जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था वो ये है कि जब भी आपको अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम निकालना हो तो आपको क्या करना है, आपको केवल ऐसे दो नंबर उठा लेने हैं जिनका जो सम आ रहा है, टोटल आ रहा है, वो यानी कि क्रम संख्या जो है उनकी, उनका सम जो आ रहा है वो कितना आना चाहिए,
27 आना चाहिए। क्लियर है? तो ये चीज अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आप इजीली इस क्वेश्चन को आराम से कर जाएंगे, क्योंकि मेन चीज जो होती है वो यही होती है कि भाई विपरीत क्रम कैसे निकालें। और अगर वर्णमाला का क्रम आपको याद है अच्छे से तो फिर तो आप विपरीत क्रम निकालने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो उम्मीद करूंगा ये चीज आप अच्छे से समझ जाएंगे, समझ गए होंगे। और आपको अगर चीजें अच्छे से समझ आ गई हैं तो एक बार वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए और भी बेहतर करने की कोशिश करें। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करेंगे और साथ में दोस्तों के साथ शेयर करके एक अच्छा सा कमेंट वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कर देंगे, क्योंकि हमें भी अच्छा लगेगा जब आप हमारे किए हुए काम को अच्छे से सराहना करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कंसेप्ट पे अपने। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं, देखो ये तो हमने बात करी थी केवल अंग्रेजी वर्णमाला की। अब हम बात करेंगे भाई कोडिंग डिकोडिंग में ऐसा क्या होता है कि जो हमें इसे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि एग्जाम क्रैक करना है हमें, और पढ़ने के लिए हमें कोडिंग डिकोडिंग का प्रारूप समझ में आना चाहिए। देखिए कोडिंग डिकोडिंग और कुछ नहीं है, अक्षरों का खेल है। अक्षरों का खेल कैसे है कि देखो इसमें कुछ चुनिंदा पैटर्न होते हैं। क्या होता है हमारा? चुनिंदा पैटर्न होते हैं। अगर हमने वो पैटर्न समझ लिए तो ये मान के चलो हमारा 90% क्वेश्चन तो वहीं सोल्व हो जाता है। केवल 10% क्वेश्चन बचता है जिसमें हमें कुछ प्लस माइनस करके देखना होता है। तो वो पैटर्न क्या है, वो पैटर्न अब मैं आपको समझाने वाला हूँ। पैटर्न क्या होंगे? देखो कोडिंग डिकोडिंग की जब भी बात करेंगे तो कोडिंग डिकोडिंग में 3 से 4 पैटर्न चलते हैं गिन के। ज्यादा चीजें नहीं होती इसमें, गिनी चुनी 3-4 चीजें हैं, वही आपकी दाएं बाएं घूमती रहती हैं। जैसे अगर हम बात करें कि भाई पैटर्न क्या होंगे हमारे, देखो 3 पैटर्न होंगे। सबसे पहला पैटर्न है आपका, फर्स्ट नंबर पे हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे फॉरवर्ड पैटर्न। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट समझने वाले हैं हम, क्योंकि इसी पे आधारित हमारे सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आएंगे। सबसे पहला जो पैटर्न होगा हमारा कौन सा होगा? फॉरवर्ड पैटर्न होगा। उसके बाद जो सेकंड नंबर पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे रिवर्स पैटर्न। अब ये है क्या? देखिए आपको पता है कोडिंग डिकोडिंग में जब भी हम क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ पैटर्न लगा होता है। अब वो पैटर्न क्या है उसी को हमें समझ के क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। जब हम बात करेंगे फॉरवर्ड पैटर्न की तो आपको पता है, देखो जब भी हम कोडिंग डिकोडिंग सोल्व करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ शब्द दिया होता है। अब देखो शब्द होते हैं दो तरीके के। जैसे मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिखता हूं, एक जगह तो मैंने लिख दिया राम और एक जगह मैंने लिख दिया राजेश। तो यहां पे मैं जो आपको मेनली समझाना चाह रहा हूं वो समझाना चाह रहा हूं ये कि देखिए जो शब्द होते हैं वो दो तरीके से बनते हैं। पहला कि नंबर ऑफ लेटर्स, कि नंबर ऑफ क्या? लेटर्स। नंबर ऑफ लेटर्स की अगर हम बात करेंगे तो इसमें कितने हैं? इसमें हैं आपके 3। और अगर हम इसमें बात करें तो इसमें आपके कितने हैं? 2 4 6। ठीक है, चाहे हम राजा कह दें, चाहे हम श्याम कह दें, तो आपको पता है कि नंबर ऑफ लेटर या तो ओड होंगे या क्या होंगे, या हमारे नंबर ऑफ लेटर होंगे इवन। देखिए मैं बिल्कुल आराम से समझा रहा हूं कि भाई एक एक कंसेप्ट अगर किसी ने पहले कभी रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग नहीं पढ़ा हो वो भी अच्छे से इस चीज को समझ जाए। तो आपको पता है कि जो पैटर्न पैटर्न होगा, देखिए पैटर्न में नंबर ऑफ लेटर तो सब में चलेंगे, फॉरवर्ड हो रिवर्स हो क्रॉस, 3 पैटर्न पढ़ने होते हैं हमें। पहला हमारा फॉरवर्ड पैटर्न होगा, दूसरा हमारा रिवर्स पैटर्न होगा और तीसरा हमारा क्रॉस पैटर्न होगा। तो जो नंबर ऑफ लेटर की बात होगी, या फिर मैं एक बार इसे हटा देता हूं अभी पैटर्न वाली कंडीशन को,
कि अभी हम इस चीज को हटा देते हैं। कि अभी हम इसे बाद में देखेंगे। सबसे पहले मैंने क्या जाना कि जो मेरा कोडिंग डिकोडिंग का शब्द होगा वो मेरा कैसे रहेगा कि भाई जो मेरा शब्द है उसमें नंबर ऑफ लेटर या तो ओड रहेंगे या कैसे रहेंगे, इवन रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर की बात कर रहे हैं। जैसे राम में कितने हैं, 1 2 3। श्याम में कितने हैं, 1 2 3 4 5। इसमें राजेश में कितने हैं, 2 4 6। और राजा में कितने हैं, 4। तो ये चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि भाई ओड और इवन कहाँ बनेंगे। तो ओड बनेंगे जब 1 3 5 की संख्या होगी लेटर्स की, और 2 4 6 की होगी, वो इवन बनेंगे। अब हम बात करेंगे पैटर्न की। सबसे पहला पैटर्न मैंने आपको बताया कौन सा, फॉरवर्ड पैटर्न। अब ये फॉरवर्ड पैटर्न क्या है, देखो मैंने आपको अभी बताया था कि नंबर ऑफ लेटर्स होते हैं शब्द में। अब या तो ओड नंबर पे होगा या इवन नंबर पे। जैसे अगर मैं बात करूं 1 2 3, या चलो हम 5 ले लेते हैं। अब देखिए फॉरवर्ड पैटर्न में ऐसा कोई चेंज नहीं आता, क्रॉस पैटर्न और रिवर्स पैटर्न में चीजें बदलती हैं। फॉरवर्ड पैटर्न में जब हम कोडिंग डिकोडिंग देखेंगे तो हमें सिंपल आपको क्या मिलेगा कि जैसे ये पहला अक्षर है, ये दूसरा अक्षर है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, तो इसके जस्ट नीचे इसका क्या होगा, डिकोड करा हुआ शब्द लिखा होगा। ठीक है, अब चाहे सम हो चाहे विषम हो, कुछ भी हो सकता है। अब इसमें और क्या हो सकता है, तो देखो इसमें कुछ ना कुछ उसने प्लस माइनस कर रखा होगा। ठीक है, प्लस माइनस और अपोजिट, ये 3 कंडीशन आपकी बनती हैं। जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूं आपको। जैसे मैंने लिखा यहां पे राम, और मैंने इसमें फॉरवर्ड पैटर्न लगा दिया कि राम को लिख दिया एस, ए को लिख दिया बी, और एम को लिख दिया मैंने एन। कि भाई क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, किसी सांकेतिक भाषा में राम को एस बी एन लिखा जाता है, तो श्याम को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे कि श्याम को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो भाई श्याम को क्या लिखेंगे। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि हमें पैटर्न देखना होता है। आप देखोगे कि राम है यहाँ पे, और फिर ये एस बी एन लिख रहा है, तो आर से एस हो गया, ए से बी हो गया, एम से एन हो गया। मतलब देखो अब उसके सामने लिखा हुआ है सब चीजें। अब प्लस कितना कर रखा है, 1 कर रखा है, तो मैं भी सब में क्या करता चला जाऊंगा, +1 करता चला जाऊंगा। अब एस का कितना बन जाएगा, टी, एच का बन जाएगा आई, वाई का बन जाएगा जेड, ए का बन जाएगा बी, और एम का बन जाएगा एन। तो जो राम को एस बी एन कहा गया है वो श्याम को क्या कहा जाएगा, टी आई जेड बी एन। तो ये फॉरवर्ड पैटर्न होता है। अब देखो +1 हो सकता है, +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, +4 भी हो सकता है, +5 भी हो सकता है, वो कितने भी प्लस कर सकता है। और इसके साथ साथ क्या हो जाएगा, माइनस भी हो सकता है। तो ये तो प्लस माइनस तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना होगा। और क्या हो सकता है, अपोजिट भी हो सकते हैं। अपोजिट के साथ साथ प्लस माइनस भी कर सकता है वो, कि भाई अपोजिट कर दे और फिर कुछ दाएं बाएं कर दे उसे। तो ये तो बाद की कंडीशंस होती है। मैं एक लाइन में आपको बता दूंगा कि क्या क्या चेंज हो सकते हैं। फिलहाल हम क्या समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं केवल पैटर्न क्या होंगे। तो मैंने आपको बताया कि भाई पैटर्न क्या होगा, या तो फॉरवर्ड पैटर्न लगा होगा हमारे क्वेश्चन में। तो फॉरवर्ड पैटर्न कौन सा होता है, फॉरवर्ड पैटर्न होता है सिंपल हमारा सीधे सीधे। ठीक है, कि भाई सीधा सीधे उसी अक्षर के नीचे उसका डिकोड करके लिख दिया उसने। तो ये तो अभी शुरुआत है, देखिए अभी तो और पता नहीं क्या क्या करना है, देखते जाइए। अभी सेकंड क्या आएगा हमारा, सेकंड आएगा रिवर्स पैटर्न, जो सबसे ज्यादा परेशान करता है। क्योंकि फॉरवर्ड में तो हम देख लेते हैं कि उसी अक्षर के नीचे हमारा वही अक्षर डिकोड होके लिखा रहता है। लेकिन जब बात होगी रिवर्स पैटर्न की, तो रिवर्स पैटर्न में देखो 2 तरीके चलेंगे आपके, ओड वाला भी और इवन वाला भी। ठीक है, जैसे अगर सपोज करो कि मेरे जो अक्षर हैं वो कितने हैं, 3 हैं, तो मैं इसका जो रिवर्स पैटर्न बनाऊंगा, रिवर्स का मतलब क्या होता है कि एकदम बैक चला गया। अब बैक कैसे जाएगा,
कि जो फर्स्ट वाला नंबर है वो कहाँ पहुंच जाएगा, लास्ट वाले नंबर पे। जो थर्ड वाला नंबर है वो कहाँ पहुंच जाएगा, फर्स्ट वाले नंबर पे। और जो सेकंड वाला नंबर है वो कहाँ रह जाएगा, बीच में रह जाएगा। तो मैंने बताया था आपको कि जो रिवर्स पैटर्न है उसमें आपको दो तरीके देखने को मिलेंगे। एक तो ये है कि भाई जो मिडिल वाला बंदा है वो वहीं का वहीं रह गया, फर्स्ट वाला चेंज हो गया। जैसे 5 का अगर हम ले लें, इसमें 1 2 3 4 5, तो देखो फर्स्ट वाला कहाँ पहुंच जाएगा, लास्ट पे। सेकंड वाला कहाँ पहुंच जाएगा, सेकंड लास्ट पे। थर्ड वाला कहाँ जाएगा, थर्ड वाला यहीं रह जाएगा। फोर्थ वाला कहाँ जाएगा, फोर्थ वाला आ जाएगा सेकंड पे। और फर्स्ट लास्ट वाला कहाँ पहुंच जाएगा, लास्ट वाला पहुंच जाएगा फर्स्ट पे। तो 1 2 3 4 5। लेकिन अगर हम बात करेंगे 4 की, 1 2 3 4, मतलब इवन नंबर पे अगर हमारा शब्द आ जाएगा तो यहाँ पे क्या चेंजेस आएंगे। अब देखो फर्स्ट वाला कहाँ पहुंचेगा, लास्ट पे। सेकंड वाला कहाँ पहुंचेगा, सेकंड लास्ट पे। थर्ड वाला कहाँ पहुंचेगा, सेकंड पे। और फोर्थ वाला कहाँ पहुंच जाएगा, फर्स्ट पे। तो यहाँ आप देखोगे कि सबका प्लेस चेंज हो गया, जबकि ओड नंबर पे जो ये सेकंड वाला है ये जहां पहले था वहीं अभी भी है। चाहे 3 लिए हमने, चाहे 5 लिए, तो ये सेकंड वाला हमेशा अपनी जगह पे रहता था। लेकिन इवन वाले में ये चीज नहीं होगी। आप 6 वाले नंबर ले सकते हैं कि ये तो फॉरवर्ड पैटर्न हो ही गया, ये तो सिंगल चलता है। लेकिन अगर रिवर्स पैटर्न की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि देखो 6 से ज्यादा तो शब्द नहीं आता है, क्योंकि मैक्सिमम जो लेटर आते हैं वो 6 ही आते हैं। अब देखो पहला कहाँ पहुंच जाएगा, लास्ट में। सेकंड कहाँ आएगा, 5 नंबर पे। थर्ड कहाँ आएगा, 4 नंबर पे। फोर्थ कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पे। फिफ्थ कहाँ आएगा, सेकंड नंबर पे। और सिक्स कहाँ आ जाएगा, फर्स्ट नंबर पे। तो ये इस तरीके से बनेंगे। तो सबके प्लेस जो हैं चेंज हो जाते हैं, कब, जब इवन नंबर की बात होती है। तो देखिए रिवर्स पैटर्न में आपको यही ध्यान रखना है कि जो ओड वाले होंगे उसमें मिडिल वाला अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है। मिडल वाला जो है वो हमेशा अपनी जगह पे रहेगा। लेकिन जब इवन वाले आएंगे वहां सबका प्लेस चेंज हो जाएगा, कि जो अगर 4 वाला है तो 4 वाले में भी, और 6 वाला है तो 6 वाले में भी। तो रिवर्स पैटर्न में आपको क्या ध्यान रखना है, ये चीज ध्यान रखनी है कि ओड वाला है तो आप सबसे पहले बीच वाले लेटर को पकड़ो, कि जो बीच वाला लेटर है हमारा उस पर आप फोकस करो कि उसमें क्या दे रखा है। अब तीसरा जो आता है वो आता है आपका थर्ड पॉइंट पे आता है आपका क्रॉस पैटर्न। तीसरा क्या आएगा, क्रॉस पैटर्न। अब क्रॉस पैटर्न में देखो क्या होगा, क्रॉस पैटर्न में भी ओड और इवन चलेंगे, ठीक है। जैसे इवन की बात करें तो अगर इवन है 4 है मान लो, तो क्रॉस पैटर्न क्या होगा, एक दूसरे से क्रॉस कर रहे होंगे इस तरीके से, ठीक है। मान लो 6 हैं तो कैसे आ रहे होंगे ये, भाई ये यहां आ गए, ये यहां आ गए। क्रॉस में 6 वाले कैसे बनाएंगे, 2 इससे, 2 इससे, और 2 इससे। अब ओड वाले कैसे बनाएंगे, देखो 3 पे नहीं आएगा क्रॉस पैटर्न कभी भी, क्योंकि 3 पे कंडीशन नहीं बनेगी। कम से कम 4 5 6। अब क्रॉस में देखो इसमें क्या होगा, ये पहला एक दूसरे से, ये एक दूसरे से, और ये एक दूसरे से, ठीक है। और यहाँ पे देखो जो 6 वाला है हो सकता है वो 2 2 का क्रॉस चल रहा हो, और हो सकता है 1 2 3 4 5 6, हो सकता है वो इस तरीके से क्रॉस चला लें। ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। मतलब मैं आपको मैक्सिमम पैटर्न समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई कोडिंग डिकोडिंग में जो मैक्सिमम पैटर्न बनते हैं, क्योंकि देखिए सारा खेल इसमें पैटर्न का ही है। अगर आप अच्छे से पैटर्न को समझ जाएंगे तो आप यकीन मानिए आप अपना क्वेश्चन जो है वो इजीली कर जाएंगे, क्योंकि मेन जो फोकस होता है वो पैटर्न समझने पे ही होता है। जो डिफिकल्टी फेस करते हैं बच्चे वो क्या होती है, पैटर्न समझने में ही डिफिकल्टी होती है, क्योंकि जब तक हम पैटर्न नहीं समझ पाएंगे तब तक हम क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मैंने तीनों तरह के पैटर्न आपको बताए हैं। सबसे पहले हमने अंग्रेजी वर्णमाला की बात करी, पूरा का पूरा हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमने पैटर्न की बात करी। 3 पैटर्न है, तीनों के तीनों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्स में
क्वेश्चन इन्हीं पे आते हैं, फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न, और आपका तीसरा क्या बनेगा, क्रॉस पैटर्न। ठीक है, ये तीनों पैटर्न आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो देखो ये तो थे पैटर्न के भी क्वेश्चन को किस तरीके से घुमा सकता है। उसके पैटर्न के बाद हम बात करेंगे कि भाई कंडीशन क्या और भी कुछ हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है। देखिए कंडीशन क्या होगी कि वो अपने शब्द में कुछ ना कुछ प्लस माइनस करेगा। ठीक है, जैसे भाई यहां पे मान लो राम लिखा है, अब उसने आगे जो हमें डिकोड करके लिखा है उसमें वो क्या कर सकता है, +1 +1 +1, मतलब उसने एक कांस्टेंट नंबर को प्लस कर दिया। और क्या कर सकता है, -1 -1 और -1। ठीक है, कि कांस्टेंट नंबर को माइनस कर दिया। अब देखो +1 की जगह +2 +2 +2 +1 प्लस -2 -2 -2, मतलब ये घट बढ़ सकते हैं। और क्या कर सकता है वो, भाई पहला तो यही करेगा, दूसरा क्या करेगा, +1 +2 +3, मतलब उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लस करना शुरू कर दिया। या फिर -1 -2 -3। ठीक है, और क्या कर सकता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर सकता है कि +3 +2 +1 -3 -2 -1। और क्या कर सकता है वो, अपोजिट कर सकता है इसमें। देखो ये संख्याएं जो हैं घट बढ़ सकती हैं। +1 की जगह मैंने बताया +2 भी हो सकता है, +2 -2 भी हो सकता है, +1 2 3 की जगह +3 +4 +5 भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के नेचर पे। फिलहाल मैं आपको कॉमन मतलब आपको ध्यान रखना है प्लस और माइनस वाली कंडीशन को। नंबर कुछ भी हो सकता है कि भाई नंबर जो है वो कुछ भी हो सकते हैं, वो केवल हमें क्या ध्यान रखना है, माइनस प्लस रखना है। उसके बाद क्या हो सकता है, अपोजिट रख सकता है, और अपोजिट में भी वो कुछ ना कुछ प्लस माइनस करके आपको पैटर्न बना देता है। तो आपको सबसे ज्यादा जो परेशान करता है वो ये करता है कि जो प्लस माइनस वाली कंडीशन है ना, अपोजिट वाली कंडीशन है, हम क्या करते हैं, अपोजिट ढूंढते रह जाते हैं, जबकि वहां अपोजिट ना होके क्या हो रहा है, अपोजिट में प्लस माइनस कर रखा है उसने। तो ये वाला जो पैटर्न होता है अपोजिट प्लस माइनस, ये सबसे ज्यादा परेशान करता है। ठीक है, तो ये था पूरे कोडिंग डिकोडिंग का हमारा बेसिक कंसेप्ट। उम्मीद करूंगा कि मैंने जो कोशिश की है वो सारा का सारा जो बेसिक कंसेप्ट है जो अक्षर कोडिंग पे बनता है वो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा अगर कुछ और चीजें आएंगी तो वो हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। अब हम जानते हैं कि क्वेश्चन भाई एग्जाम में हमने ये तो जान लिया कि भाई कोडिंग डिकोडिंग से हमारे ये कंसेप्ट हैं। अब हम जानेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन किस किस तरीके से आते हैं। तो देखिए एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग से आपके 4 से 5 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, और वो जो 4 से 5 तरह के क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं कि भाई सबसे पहले हम जानते हैं प्रश्नों के प्रकार जो आते हैं इसमें, मतलब जो क्वेश्चंस के टाइप्स हैं कि पूरे चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपने चैप्टर में अक्षर कोडिंग, जिसे हम क्या बोल देते हैं, लेटर कोडिंग भी बोल देते हैं। लेटर कोडिंग वही है कि भाई हमारे अक्षर को, मतलब जो मान लो राम है, इसे किस में बदलना है, लेटर में ही बदलना है। ठीक है, कि भाई राम जो है इसे डिकोड करके वो लेटर में ही लिखेगा, वो हमारी क्या कहलाती है, अक्षर कोडिंग कहलाती है। ठीक है, दूसरी आएगी संख्या कोडिंग, यानी कि इसे हम बोलते हैं नंबर कोडिंग। ठीक है, कैसे कि वो राम को लिख देगा 3, शाम को लिख देगा 5, आपसे पूछ लेगा रमेश का बताओ। तो आपको पता है देखो राम का 3 कैसे आएगा, सिंपल, हम सबसे पहले हम यही देखेंगे कि 1 2 3 लेटर हैं तो 3 लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 लेटर हैं तो 5 लिखा हुआ है। तो रमेश में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो आंसर कितना आ जाएगा, 6। हो सकता है वो राम के क्रम संख्या को प्लस माइनस कर दे, गुना कर दे, जोड़ के कुछ घटा दे, मतलब वहां फिर नंबर, जब हम नंबर कोडिंग पढ़ेंगे उसके बारे में जब जानेंगे। तीसरा पॉइंट आता है हमारा सिंबल कोडिंग।
आपको पता है सिंबल होते हैं आपके जोड़ घटा गुना भाग, डॉलर, एट द रेट, डॉलर हो गया, एट द रेट हो गया, आपका परसेंटेज हो गया, आपका कॉपीराइट हो गया, स्ट्रिक हो गया, तो बहुत सारे सिंबल होते हैं आपके। तो कई बार वो शब्दों को सिंबल से कोड कर देता है, फिर हमसे आंसर पूछता है कि भाई एक शब्द कोड करके दे देगा, दूसरे का हमसे पूछ लेगा, तो वो होती है हमारी क्या, सिंबल कोडिंग। चौथी होगी चौथी नंबर पे आती है हमारी मिश्रित कोडिंग। मिश्रित कोडिंग क्या होती है कि आपने नाम सुना होगा चाइनीज कोडिंग का, जिसमें वो किसी सेंटेंस को या किसी शब्द को कुछ अलग सी भाषा में कन्वर्ट करके लिख देता है, तो हम जब वो भाषा ही समझ में नहीं आती तो हम उसे चाइनीज कोडिंग कह देते हैं, क्योंकि चाइनीज भाषा भी हमारे समझ में नहीं आती है, तो वो हमारे लिए चाइनीज कोडिंग की तरह होती है। तो वो हमारा हो जाता है चौथा टाइप। और पांचवा टाइप मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, जिसमें आपके मिक्स टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे कि लेटर कोडिंग भी आ गया, सिंबल कोडिंग भी आ गया और मिश्रित कोडिंग भी आ गया, सब तरीके के क्वेश्चन उसमें आ जाते हैं। तो ये 5 तरीके के क्वेश्चन 1 बाय 1 हम अपने पूरी क्लासेस में पढ़ेंगे। हो सकता है चैप्टर हमारा लंबा चले, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कुछ भी चीज़ छोड़ेंगे तो हमारे लिए नुकसानदायक होगी, तो हम कोई भी चीज़ इसमें स्किप नहीं करेंगे। मेन चीज़ जो होती है वो स्किप करना ही होता है, क्योंकि अगर हम कोई चीज़ स्किप कर जाएंगे तो फिर वो हमारे लिए ही घातक साबित हो जाएगी, क्योंकि जब हम एग्जाम में बैठे होंगे एग्जामिनेशन हॉल में और हमारे सामने कोई नई चीज़ निकल के आ जाएगी एकदम से, और फिर हम दिमाग लगाएंगे कि ये तो कहीं पढ़ा ही नहीं, तो उस चीज़ से अच्छा है हम पहले से ही अपनी सारी चीज़ों को तैयार कर लें। तो 1 बाय 1 हम सारे टाइप पढ़ेंगे इसके। सबसे पहले हम इसमें अक्षर कोडिंग से शुरुआत करेंगे। तो चलिए चैप्टर का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेशन को एक बार शेयर कर देंगे जोर से, ताकि और बच्चों का भी भला हो जाए। जिनको कोर्स लेने के लिए जिनके पास पैसे नहीं है, तो कम से कम वो तो अपनी तैयारी को एक अच्छे से नई दिशा दे दें। हमारे माध्यम से अगर किसी एक बच्चे का भी सिलेक्शन हो जाता है तो हम अपने आप को कृतज्ञ समझेंगे और उस बच्चे के भविष्य के हम उज्जवल कामनाएं करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला टाइप अक्षर कोडिंग हमारा टाइप नंबर 1 क्वेश्चन है हमारा पहला। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी निश्चित कोड भाषा में पवन को क्यू बी एक्स बी ओ लिखा जाता है, तो उसी भाषा में जामुन को क्या लिखेंगे। देखिए हमसे कह रहा है किसी निश्चित कोड भाषा में। अब देखिए ये कोड भाषा आ जाए या कूट भाषा आ जाए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही बात है। कोड इंग्लिश का शब्द है, कूट हिंदी का शब्द है, ठीक है। कोड ये आपका ये मान के चलो आगत शब्दों में हो गया, क्योंकि कोड जो होता है वो इंग्लिश का शब्द होता है कोड, ठीक है। कोड से हमने क्या बना दिया, हिंदी का कोड। तो किसी निश्चित कोड भाषा में पवन को, तो शब्द क्या दे रखा है हमें, शब्द दे रखा है हमें पवन। तो सबसे पहले देखो जब भी आप कोडिंग डिकोडिंग सोल्व करो आपको क्या करना है, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो बिगिनर के लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है अपना शब्द। क्या दे रखा है, थोड़ा सा स्पेस दे के लिखना है, PAWAN। तो सबसे पहले अपने, अब देखो पवन को उसने क्या लिखा है, और उस जो पवन है उसके सामने मत लिखो, उसके नीचे लिखो। पवन को क्या बोला है उसने, QBXBO। पवन को QBXBO लिखा जाता है, तो उसी भाषा में जामुन को क्या लिखेंगे। तो हमसे किसका पूछा है, हमसे पूछा है भाई जामुन का। तो हम यहां पे लिख लेंगे अपना दूसरा शब्द जो हमसे पूछा गया है। अब देखो पहले तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है तो सिंपल सा क्वेश्चन होगा। अब देखो P से Q आ रहा है, A से B आ रहा है, W से X आ रहा है, A से B आ रहा है, N से O आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे पता चल गया कि मेरा जो पैटर्न लगा हुआ है वो फॉरवर्ड वाला लगा हुआ है। कैसे कि P को Q में कन्वर्ट कर दिया, A को B में कन्वर्ट कर दिया, W को X में, A को फिर B में, N को O में। तो सिंपल सी बात है, और देखो फॉरवर्ड पैटर्न है और प्लस क्या है, +1 है, क्योंकि आपको ये प्लस माइनस भी देखना पड़ेगा। अब +1 P से Q, A से B, W से X, A से B, N से O है, तो सब में +1 हो रहा है। तो यहाँ भी मैं क्या लगाऊंगा, फॉरवर्ड पैटर्न लगा दूंगा, क्योंकि मुझे इसी भाषा में इसे कोड करना है।
क्योंकि यही तो कह रहा है, देखो किसी निश्चित कोड भाषा में पवन को QBXBO लिखा जाता है, तो उसी भाषा में जामुन को क्या लिखेंगे। अब जामुन को लिखना है तो जामुन को क्या लिखेंगे हम, जामुन को हम सिंपल जो भी हमें कोड बनेगा वो लिख देंगे। पहले तो फॉरवर्ड पैटर्न है और उसके बाद क्या है, +1 है, तो J का +1 क्या हो जाएगा K, A का +1 क्या हो जाएगा B, M का +1 क्या हो जाएगा N, U का +1 क्या हो जाएगा V, और N का +1 क्या हो जाएगा O। तो KBNVO। अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या है मेरे, पहला ऑप्शन है KB। देखिए जब आप कोडिंग डिकोडिंग का कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो आपकी एक नज़र क्वेश्चन पे और एक नज़र आपके विकल्प पे होनी चाहिए। जैसे आपने देखा कि मेरा पहला अक्षर K है, अब मैंने देखा यहाँ भी K है, यहाँ L है, यहाँ K है, यहाँ L है, तो मेरे ये वाले दो ऑप्शन तो खत्म हो गए कि भाई L आ रहा है इनमें, तो क्योंकि मेरा तो पहला अक्षर K आएगा, K के बाद क्या आएगा B आएगा, तो देखा मैंने दूसरे अक्षर पे क्या है B है, चलिए पहले और दूसरे में दोनों में B आ रहा है। फिर क्या आ रहा है M का N हो रहा है, अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है O आ रहा है, तो ये खत्म, मतलब मेरा जो आंसर बनेगा वो C बनेगा। अब मैं चेक कर लेता हूँ एक बार KBNVO, क्योंकि एग्जाम में मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसे पूरे को चेक करूँ। अगर मेरे 3 अक्षर मिल रहे हैं बाकी किसी ऑप्शन में नहीं मिल रहे तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। अब देखो KBNVO ही तो बना था क्वेश्चन, आंसर मेरा भी क्या बन रहा है KBNVO। ये रहा, देखो अगर मैं इसे क्लीन करूं थोड़ा सा तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। क्योंकि देखिए हमें एग्जाम में किसी को करके नहीं दिखाना, हमें एग्जाम में केवल अपना विकल्प टिक करना है, और विकल्प मेरा मेरे 2 अक्षरों से ही अगर मुझे मैच कर रहा है तो मैं आगे क्यों करूंगा, क्वेश्चन को छोड़ दूंगा। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा KBNVO। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आपको बड़े आराम से समझ में आ गया होगा और किस तरीके से हमने फॉरवर्ड पैटर्न और +1 की कंडीशन को इसमें अप्लाई किया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, किसी निश्चित कोड भाषा में आर्ग्यू को YPESC लिखा जाता है, तो उसी भाषा में डायग्राम को क्या लिखेंगे। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जब ये क्वेश्चन आप देख रहे हो तो आपको इनका पैटर्न ध्यान में रखना है कि मैंने किस क्वेश्चन में क्या पैटर्न लगाया। जैसे नंबर सीरीज में मैंने आपको बताया था कि आपको पैटर्न पे विशेष ध्यान देना है, इसी तरीके से आपको कोडिंग डिकोडिंग में भी पैटर्न को ही ध्यान रखना है। अब मेरे पास क्या है शब्द ARGUE। अब आर्ग्यू को क्या कह रहा है वो, YPES और C। अब देखो A को Y पे लेके जाना है, तो देखो इतना तो प्लस करके कभी नहीं जाएगा कि भाई A से Y पे जाना है, R से P पे जाना है, G से E पे जाना है, U से S पे जाना है, E से C पे जाना है। तो E से C पे जाने के लिए देखो प्लस करके जाएंगे तो बहुत जाना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं माइनस करके जाऊं तो आपको पता है A से Y पे जाने के लिए अब देखो नीचे से मैं देखता हूँ, इधर से मैं देख के चलता हूँ कि क्या चल रहा है कुछ। Y से A पे जाऊंगा ZA प्लस कर, देखो इधर से जा रहा हूँ तो मैं +2 करके जा रहा हूं। तो अगर मुझे इधर से आना होगा तो सिंपल सी बात है -2 करके आऊंगा। तो देखो A से Y पे जाने के लिए मैं -2 कर दूंगा कि A से Z पे गया, Z से Y पे। जैसे देखो इधर से जा रहा हूं मैं P से R पे, तो PQR +2, तो इधर से कैसे आऊंगा -2। तो मुझे पता चल गया कि A से Y पे आ रहा हूं -2 करके, R से। देखो और भी अगर इसमें भी दिक्कत आती है तो मैं आपको एक तरीका और बताता हूं, वो बहुत सिंपल है कि आप क्या करो, सबसे पहले जब क्वेश्चन में कुछ भी समझ में ना आए तो आप क्या करो, सबसे पहले आपको करना है कि जो भी मुझे क्वेश्चन दे रखा है उसका नंबर डाल दो। जैसे आर्ग्यू में A कितने पे आएगा 1 पे, R कितने पे आएगा 18 पे। इससे क्या होगा, आपको नंबर भी याद हो जाएंगे। G कितने पे आएगा 7 पे, U कितने पे आएगा 21 पे, और E कितने पे आएगा 5 पे, C कितने पे आता है 2 पे, S कितने पे आता है 19 पे, E कितने पे आता है 5 पे, P कितने पे आता है 16 पे, Y कितने पे आता है 25 पे। अब आप देखोगे 1 से 25 अब +24 होके जाएगा, लेकिन 18 से 16 तो +24 नहीं हो रहा, लेकिन 18 से 16 हो रहा है तो ये -2 जरूर हो रहा है।
7 से 5 हो रहा है -2, 21 से 19 हो रहा है -2, 5 से 2 हो रहा है, 5 से 3, सॉरी सी कितने पे आता है, 3 पे आता है, देखो 2 लिख गया ये गलती से। इतना बड़ा अक्षर भी नहीं था जो भूल गए। तो सी कितने पे आता है, 3 पे, तो 5 से कितना हो रहा है, 3 हो रहा है 2 का, यानी कि मुझे पता, तो ये भी कितना हो रहा होगा, -2 हो रहा होगा, यानी कि मुझे पता चल गया कि मेरा पैटर्न तो फॉरवर्ड ही है, लेकिन कैसे हो रहा है, -2 हो रहा है। ठीक है, अब पूछा क्या है मुझसे, पूछा है मुझसे डायग्राम। तो चलिए डायग्राम को भी देखते हैं, डायग्राम कैसे बनेगा कि भाई डी आई ए जी आर ए एम, आपको पता है फॉरवर्ड पैटर्न है, तो डी के नीचे डी का कोड आएगा, आई के नीचे आई का, ए के नीचे ए का, जी के नीचे जी का, आर के नीचे आर का, ए के नीचे ए का, और एम के नीचे एम का। आपको पता है डी कितने पे आता है, 4 पे, 4 में 2 कम करूंगा तो 2 आएगा, मेरा मतलब मेरे कोड का पहला अक्षर बी होगा, बी जी जी एल, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, तो मेरा जो आंसर बनेगा वो केवल, देखो पहले अक्षर से ही मुझे इसका आंसर मिल गया कि भाई मुझे मेरा जो भी आंसर होगा वो यही होगा। आप चाहो तो लास्ट वाले से चेक कर सकते हो कि के आ रहा है, देखो यहाँ पे, और एम कितने पे आता है, 13 पे, 13 में 2 घटाऊंगा 11 आएगा, और 11 पे कौन आता है, के आता है। ए से वाई हमारे क्वेश्चन में दे ही रखा है ये रहा, तो देखो सेकंड लास्ट मेरा वाई है, फिर आर है तो 18 से 16 आ जाएगा, पी आर भी मेरा था इसमें, आधे तो मुझे यहीं से मिल गए, तो यहाँ पी आएगा, जी भी मेरा था यहाँ, देखो ये रहा, ई आ गया, उसके बाद देखो ए से फिर वाई आ जाएगा, आई कितने पे है, 9 पे, 9 से कितना करेंगे 7, तो 7 पे कौन आ जाएगा, जी आ जाएगा, तो ये मेरा जो बनेगा बी जी वाई ई पी वाई के तो देखो बी जी वाई ई पी वाई के, लेकिन अगर आप देखें तो मेरे 3 ऑप्शन तो पहले लेटर के कोड होते ही हट गए थे, तो मेरा जो राइट आंसर बना वो कौन सा बना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि है बी जी वाई ई पी वाई के। देखिए मैंने क्वेश्चन सोल्व भी कर लिया, लेकिन आंसर तो फिर भी मेरा यही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी निश्चित कोड भाषा में रोड को URDG लिखा जाए तो उसी भाषा में स्वान को क्या लिखेंगे। अब देखिए क्या लिख रखा है, मुझे रोड दे रखा है, रोड को क्या लिख रखा है, URDG, तो चलिए बना लेते हैं ROAD, और रोड को क्या लिखा है, URDG। ठीक है, पूछा क्या है मुझसे, स्वान का पूछा है, कि स्वान का पूछा है, SWAN। अब देखो आर कितने पे आता है, 18, ओ कितने पे आता है, 15, ए कितने पे आता है, 1, 4, 7, ये क्या था, ORD है ये, ठीक है, इसे ओ मत समझना, डी है ये, और डी कितने पे आता है, 4 पे आता है, आर कितने पे आता है, 18 पे आता है, यू कितने पे आता है, 21 पे। अब देखो 18 से 21, 15 से 18, 1 से 4, 4 से 7, तो सब में कितना हो रहा है, +3 हो रहा है, कि 18 से 3 प्लस कर दिया 21, ओ से +3 करा आर, ए से +3 करा डी, डी से +3 करा जी, तो पैटर्न कैसा है, फॉरवर्ड है, तो यहाँ एस कितना हो जाएगा, एस में 3 प्लस करूंगा TUV, तो V आएगा पहले। अब देखो इसमें भी V है, इसमें भी V है, इसमें भी V है, तो एक ऑप्शन तो खत्म हो गया। चलिए WXYZ, +3 करेंगे तो Z आएगा। अब VZ, देखो इसमें X है तो ये भी खत्म हो गया, इसमें Z है, इसमें Z है, A में +3 करूंगा तो D आएगा, तो ये रहा D, ये रहा D। चलिए लास्ट तक ही करना पड़ रहा है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन हमारे डायरेक्ट हो जाते हैं। देखो कहाँ, ये तो हमारा पहले ही खत्म हो गया था, VZ, यहाँ पे क्या आ रहा है, C आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, D आ रहा है, चाहिए भी क्या मुझे, D, तो ये भी खत्म हो गया, तो आंसर क्या बन जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर D ही बन जाएगा मेरा। और जब N में +3 करेंगे तो OPQ, तो VZDQ। आपको क्या करना है, देखो विकल्पों के साथ ही आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, क्योंकि विकल्पों से आप क्या करोगे,
विकल्प से आपको बहुत सारी चीजें ऐसी हेल्पफुल मिलेंगी कि आप डायरेक्ट अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी सांकेतिक भाषा में डिस्प्ले को BLQSJDW लिखा जाता है, तो उसी भाषा में प्रोजेक्ट को क्या लिखेंगे? किसी सांकेतिक भाषा में डिस्प्ले क्या है हमारा शब्द? डिस्प्ले। डिस्प्ले को क्या लिखा है उसने? BLQSJDW। BLQSJDW। ठीक है, अब देखो इसमें पूछा किसका है हमसे? प्रोजेक्ट का पूछा है। चलिए प्रोजेक्ट का हमें बताना है। अब देखो डी कितने पे आता है? डी आता है 4 पे। आई कितने पे आता है? 9 पे। एस कितने पे आता है? 19 पे। पी कितने पे आता है? 16 पे। एल कितने पे आता है? 12 पे, 1 पे, और ये 25 पे। डब्लू कितने पे आता है? 23 पे। 4, 10, 19, 17, 12 और 2। अब अगर हम देखें तो देखो डी को बी बना रखा है -2 करके, 9 को 12 बना रखा है, यानी कि आई को एल बना रखा है तो +3 करके, 19 को 17 बना रखा है तो -2 करके, पी को एस बना रखा है तो 16 3 19, एल को जे बना रखा है तो 12 से 2 घटा दिया। मतलब मेरा जो पैटर्न चल रहा है वो -2 और +3 चल रहा है, कि पहले में -2, दूसरे में -3, तीसरे में -2, चौथे में -3। अब मुझे किसका बताना है? प्रोजेक्ट का बताना है। तो आपको पता है पहले में +2 होगा तो पी से +2 करूंगा, आर से शुरू होगा मेरा जो भी ऑप्शन होगा, आर से, सॉरी पहले में तो -2 होगा। ठीक है, पहले में क्या होगा मेरा? -2। पहले तो थोड़ा सा इसे देखो खुला खुला लिखते हैं, क्योंकि खुला खुला लिख के क्या होगा, थोड़ा सा स्पेस बना रहता है और हम अच्छे से नंबरों को लिख पाते हैं। अरे कैसे हो गई? प्रोजेक्ट लिखना है तो सबसे पहले क्या आएगा? PROJECT। अब आपको पता है पहले -2 है फिर +3 है, तो P में -2 करूंगा। आपको पता है P कितने पे आता है? 16 पे, और 16 में से 2 घटाऊंगा 14 आएगा, और 14 पे कौन आता है? N आता है। मतलब मेरा जो क्वेश्चन शुरू होगा ऑप्शन वो N से शुरू होगा, लेकिन मेरे क्वेश्चन के चारों ही ऑप्शन N से शुरू हो रहे हैं। चलो दूसरे में क्या करना है? +3 करना है। अब R कितने पे आता है? 18 पे। 18 में +3 करेंगे, 19 20 21, यानी कि मेरा जो दूसरा अक्षर आएगा वो U आएगा। चलिए NU ये खत्म और ये खत्म। चलो तीसरा और चौथा ऑप्शन तो खत्म हो गए हमारे, कि ना तो मेरा आंसर सी होगा ना मेरा आंसर डी होगा। अब बचेंगे क्या? ए और बी बचेंगे। चलिए ए और बी पे कोशिश करते हैं। 1 मिनट, चलिए ठीक है, एन और यू मेरे हैं। अब देखो -2 +3, -2 होगा, और ओ कितने पे आता है? 15 पे। 15 में से 2 घटाऊंगा 13 बचेगा, और 13 पे कौन आता है? एम। तो NUM आएगा मेरा। यहाँ पे क्या है? NUN है, तो मेरा ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा? NUM, NUMMCFR। अब चाहो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। कैसे? कि -2 +3, -2
+3। अब J में +3 करोगे KLM आएगा तो NUMM। E में -2 करोगे तो क्या आएगा, C आएगा। C में +3 करोगे DEF आएगा, और T में -2 करोगे तो R आएगा। तो NUMMCFR। लेकिन मेरा जो क्वेश्चन है वो पहले ही हो गया था, तीसरे अक्षर पे आते ही मैंने जो है आंसर अपना निकाल लिया था। तो उम्मीद करूंगा आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और आज का जो सेशन है ये आपने पूरा एंजॉय किया होगा। अब आप लोगों के लिए मैं एक क्वेश्चन छोड़ के जाता हूं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका सॉल्यूशन आपको मैं कल की क्लास में बताऊंगा। आज का जो क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन नंबर 5 है। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में प्रमोद को SODJRA लिखा जाए तो उसी भाषा में केशव को क्या लिखा जाएगा। ऑप्शन है आपके ABCD, चारों ऑप्शन है। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, और अगर आपने इसका आंसर दिया तो मैं आपको खुद इसका रिप्लाई दूंगा कि आपका आंसर सही है या नहीं है, और कल की वीडियो में आपका नाम लिया जाएगा स्पेशली, कि जिसने भी ये क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर दिया होगा उसको वीडियो में सबसे पहले अप्रिसिएशन के तौर पे उसका नाम लिया जाएगा। तो सेशन अगर अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करेंगे, और साथ में वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेंगे, ताकि आपको सभी अपडेट और नोटिफिकेशंस मिलते रहें। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, गारंटी से अगर आपने हमारे सेशन को फॉलो किया है और आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो गारंटी से आप अपने एग्जाम में जरूर सफलता हासिल करेंगे, क्योंकि हम बेसिक से लेके एडवांस तक सारी चीजें हम आपको अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, इसी के नेक्स्ट पार्ट में, कल की वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।